Today we will discuss class 8 chapter 2 linear equation in one variable exercise 2.2 question number 3rd. Now the question number 3rd says the base of a triangle which is an isosceles triangle. कैसा triangle दिया हमको? Isosceles triangle. Right. Now triangle. आइसोसलेस ट्राइंगल. आइसोसलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी कोई भी दो साइड इक्वल हो. अब हमें क्या कह रहे हैं? द बेस ऑफ अ ट्राइंगल विच इज आइसोसलेस इज 4/3 सेंटीमीटर. बेस मतलब क्या होता है? ये दिस इज योर बेस. तो ये हमें कितना दे दिया? 4/3 सेंटीमीटर. द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल. पेरीमीटर हमें यहाँ पे कितना प्रोवाइड कर दिया? 4/2/15 सेंटीमीटर. 4/2/15 सेंटीमीटर. What is the length of the either side? Length मतलब कितनी लंबाई है of the either side of the remaining equal side. मतलब ये जो दो बची हुई साइड है इनको इन्होंने क्या बोला है? इक्वल बोल दिया. आइसोसलेस वही होता है जिसमें कोई भी दो साइड इक्वल होती है. तो इन दो बची हुई साइड को इन्होंने इक्वल बोला है और हमसे कहा है कि इसकी आपको क्या निकालनी है? लेंथ, लंबाई निकालनी है. ना सबसे पहली चीज, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है तो अगर मैं आपसे बोलूं ये साइड ए है तो जो साइड ए की वैल्यू आएगी वही साइड बी की भी वैल्यू आएगी. राइट. तो हम इसको क्या मान लेंगे? एक्स, कि हमको ये साइड नहीं पता. तो अगर मेरी ये साइड एक्स है, मुझे नहीं पता, और ये साइड ए साइड इस बी साइड के बिल्कुल इक्वल है तो ये भी कितना हो जाएगा? एक्स. तो दिस इज एक्स सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो एक्स सेंटीमीटर. क्यों? क्योंकि ये साइड और ये साइड, ये दोनों ये ए साइड है, ये बी साइड है. तो ए साइड बी साइड के बिल्कुल इक्वल है. अब ए साइड मुझे नहीं पता, बी साइड भी मुझे नहीं पता. ए साइड को अगर मैं एक्स मानती हूँ, वो बी साइड के बिल्कुल इक्वल है, तो बी साइड भी मेरी क्या हो जाएगी? एक्स सेंटीमीटर. सो दिस इज एक्स सेंटीमीटर, दिस इज एक्स सेंटीमीटर. राइट. अब पेरीमीटर और एरिया में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि पेरीमीटर क्या है, एरिया क्या है. लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि पेरीमीटर क्या है और एरिया क्या है. ओके. नाउ इफ आई मेक दिस ट्रायंगल, राइट, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया है. दिस इज अ ट्रायंगल एंड लेट मी जस्ट शेड दिस. ठीक है. तो पिंक रिप्रेजेंट द एरिया एंड ब्लू रिप्रेजेंट द पेरीमीटर. तो ब्लू कहां पर है? ये कोनों पर. सारे जितने भी हमारी ये साइड्स हैं, कोने हैं जो हमने ड्रॉ करे हैं, दिस इज द ब्लू. राइट. तो ये क्या है हमारे पास? पेरीमीटर. अब और ये अंदर जो हमने शेड किया है, मतलब अंदर जितना भी हमारा शेडेड पोर्शन है वो हमारा क्या है? एरिया. सो द बाउंड्री या फिर जो हमारी बाहर की जो लाइंस होती है जिनको हम खुद से ड्रॉ करते हैं, या आपने अपने घर में अगर आप चार दीवारी को देखेंगे इस समय पर, आपके घर की जो चार दीवारी है वो क्या है? पेरीमीटर है. और उसके अंदर जो आपका कमरा आ रहा है वो आपका क्या है? एरिया है. राइट. तो बाउंड्री जो होती है जो हम बनाते हैं किसी भी चीज की, दैट इज द पेरीमीटर. और आपको अगर मैथमेटिकली अगर आप कोई भी चीज ड्रॉ कर रहे हैं तो जो आप ड्रॉ कर रहे हैं उनके अपनी ड्रॉइंग जो कर रहे हैं तो जो उसके आपने कोने बनाए हैं दैट इज द पेरीमीटर. और उसके अंदर का जो भी आपका पार्ट होगा दैट इज द एरिया. राइट. तो ये हमारा पेरीमीटर और एरिया था. अब आप देखेंगे तो पेरीमीटर हमने 1, 2 और 3 ट्राइंगल की तीनों साइडों को जोड़ के तीनों साइड्स को लिया है. 1, 2 एंड 3. ऑल द 3 साइड्स हमने तीनों साइड को कंसिडर करा है. तो ऐसा तो नहीं है कि मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रही हूँ. क्या करेंगे? ऐड. कि दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, यानी कि ट्राइंगल के तीनों साइड को जोड़ के हमारा क्या निकलता है? पेरीमीटर. तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? क्योंकि ये ट्राइंगल है तो सम ऑफ 3 साइड्स. ठीक है. अगर 3 है तो 3 लिखेंगे, 4 साइड्स है तो 4 लिखेंगे, 5 साइड्स है तो 5 लिखेंगे, 7 साइड्स है तो 7. जितनी भी साइड्स होंगी सम ऑफ उतनी नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगे. ठीक है. सम ऑफ 3 साइड्स. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं लेट द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स बी x सेंटीमीटर. कि हमारे पास जो इक्वल साइड है उनको हमने क्या मान लिया? x सेंटीमीटर मान लिया. Now perimeter is equal to 4/2/15 centimeter. So let's just solve it out. हम इसको क्या करते हैं? सॉल्व कर देते हैं. तो 15 4s are 60, राइट. प्लस 2 कितना हो जाएगा? 62/15 सेंटीमीटर. तो हम ये कैसे सॉल्व करते हैं? पहले हम 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. जो आंसर आएगा उसमें हम 2 को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. तो कितना आ गया? 62. और जो डिनोमिनेटर है हमारा वो ऐसे कैसा आता है. और हमें बेस कितना दे दिया? बेस हमें दिया गया है 4/3 सेंटीमीटर. नाउ लेट मी जस्ट राइट द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर. पेरीमीटर इज इक्वल्स टू सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ
ट्राइंगल की। ट्राइंगल की तीनों साइड का क्या लेंगे, सम लेंगे, और ये पेरीमीटर हमें किसके इक्वल दे दिया गया है, 62/15 सेंटीमीटर के इक्वल दे दिया गया है। नाउ सम ऑफ थ्री साइड्स। नाउ सम ऑफ थ्री साइड, अब हमारे पास ये ट्राइंगल था, ठीक है, ए साइड, बी साइड, और ये हमारे पास क्या हो गई, सी साइड हो गई। तो ए साइड क्या है x प्लस बी साइड हमारे पास क्या है x प्लस सी साइड हमारे पास क्या है 4/3 इक्वल टू हमको कितना दे दिया, 62/15, राइट, क्योंकि ये पेरीमीटर था तो पेरीमीटर का ये फॉर्मूला होता है, ये भी हमको 62/15 क्या गिवन था, पेरीमीटर गिवन था। नाउ हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें ये बताना है हमारे पास x कितना आएगा यहाँ से इस इक्वेशन से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 4/3 को जो प्लस हो रहा है x के साथ दोनों x के साथ, उसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे। सो x प्लस x इज इक्वल्स टू 62/15 प्लस 4/3 उधर जाके क्या हो जाएगा, -4/3। नाउ x प्लस x, तो ये क्या है, इसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा तो क्या रहा होगा 1, और ये भी क्या रहा होगा 1। तो अल्फाबेट अल्फाबेट के साथ नहीं जुड़ता, नंबर नंबर के साथ ऐड होता है, ठीक है। अल्फाबेट तो आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा अपने इंग्लिश में कि हम ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ये तो नंबर्स होते हैं जिसपे हम ये ऑपरेशंस लगाते हैं। सो अल्फाबेट को हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, कॉमन, राइट, यानी कि वेरिएबल क्या हो गया, मैथमेटिकली हम इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल। हमने इसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 1 + 1, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भी आपको वेरिएबल के आगे नंबर नहीं दिया है तो वो नंबर क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि 1 को हम रिप्रेजेंट लिखते नहीं है। इक्वल्स टू, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 15 और 3 का हम यहाँ पर लेंगे एलसीएम, राइट। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 एंड 3 का, इट विल बी द 15 ओनली। कितना होगा, 15 होगा। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, एक बार इसको लिख देंगे 15। ना 15 को हमने कितने से मल्टीप्लाई करा कि 15 आया है 1 से, तो 62 × 1 माइनस 3 को हमने कितने से मल्टीप्लाई करा है कि वो 15 बन जाए 5 से, तो 4 × 5, तो वो ही हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं कि 3 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करा कि 15 बन गया हमारा, तो वही न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई हो गया। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करा कि 15 बन जाए, वही हमने न्यूमरेटर में भी करा है। नाउ दिस इज 1 + 1 इज 2x, 1 + 1 क्या हो गया 2, और इन 2x। नाउ 62 1 = 62 माइनस 4 5 = 20/15, ये हमारे पास आ गया। नाउ 62 में से 20 चला गया, कितना हो जाएगा 42। तो 2x इक्वल्स टू 42/15। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो 15, अब ये डिवीजन में आ गया, नीचे आ गया, 2 यहाँ पर नीचे आ गया। अब वो 15 के साथ लेकिन क्या करेगा, ऐड कर, सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते, ऐड तो हो नहीं रहा कि सब्ट्रैक्शन में जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर 15 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 2 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो डिवीजन में आ गया, डिवीजन मतलब डिनोमिनेटर में आ गया 42 के डिनोमिनेटर में लिख दिया। बट 42 के डिनोमिनेटर में ऑलरेडी क्या था, 15 भी था, तो यानी कि 15 भी डिनोमिनेटर में हो गया, 2 भी डिनोमिनेटर में हो गया 42 के। तो इन दोनों के बीच में क्या ऑपरेशन लगेगा, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लगेगा। तो अब 2 और 42 आपस में कट होते हैं, 2 1 ज़ा, और ये कितना आता है 21 और 15 भी हमारे आपस में कट होते हैं, किससे, 3 की टेबल से, 3 7 ज़ा एंड 3 5 ज़ा, राइट। तो x हमारे पास कितना आ गया, 7/5 सेंटीमीटर। और आप इसको चाहो तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक दिस, विल बी कन्वर्टेड लाइक दिस। 7 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 1 ज़ा 5, कितना बच गया 2। तो ये जो है 1, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिखेंगे, रिमाइंडर हमारा हमेशा न्यूमरेटर में आएगा, और जिससे हम डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर हमारा सेम रहता है, सेंटीमीटर। तो लास्ट में हम इसको कैसे सम अप करेंगे, लेंथ ऑफ द इक्वल साइड्स इज इक्वल्स टू x थी, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2/5 सेंटीमीटर। सो दैट इज द आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। तो हमारे पास यहाँ पर कितने नंबर है, 2 नंबर है, राइट। सो लेट्स जस्ट से कि हमारे पास एक नंबर ये हो गया, और एक हम ब्लैक से लिखते हैं कि सेकेंड नंबर हमारे पास ये हो गया। क्या कह रहा है कि सम ऑफ 2 नंबर्स, कि दोनों नंबर्स 2 नंबर्स है, उनका सम कितना दे दिया 95, मतलब इन दोनों को हमें क्या कर देना है, ऐड। तो 1 + 2, ये दोनों को सम कर देंगे, इज 95। क्यों, हमारे पास क्या आएगा, इसको सॉल्व करके इसका आंसर 95 आ रहा है, तो यानी कि
इक्वल टू 95। आंसर जब भी आता है वो हमेशा किसके साथ आता है, इक्वल टू के साथ हम आंसर को लिखते हैं, तो यानी कि किसमें बदल जाएगा, इक्वल टू में। एंड लैंग्वेज के हिसाब से भी इज हमेशा इक्वल टू में ही चेंज होगा, इस तरीके से जब भी आएगा लिखा हुआ। अब आगे क्या कह रहा है, इफ वन नंबर एक्सीड द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर्स। अब हमें यहाँ पे क्या निकालने हैं, नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। तो यानी कि हमें नहीं पता, और जो चीज हमें नहीं पता होता उसको हम क्या ले लेते हैं, एक्स। तो इसको हम क्या ले लेते हैं, एक्स। अब हम सेकंड को भी एक्स नहीं ले सकते, दूसरे नंबर को भी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि दोनों नंबर इक्वल हैं। तो अब हम दूसरा नंबर क्या लें, तो देखिए उसके लिए यहाँ पर रिलेशन दिया है, इफ वन नंबर एक्सीड द अदर बाय 15। एक्सीड कि एक नंबर, एक्सीड का मतलब क्या होता है, ज्यादा, ठीक है, दूसरे नंबर से। तो क्या कहना चाहते हैं कि एक नंबर ज्यादा है दूसरे नंबर से। कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है। तो एक नंबर हमने क्या मान लिया, एक्स, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्या है, उससे ज्यादा है, उससे क्या है, ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है। तो मतलब ज्यादा मतलब क्या होता है, प्लस, तो x प्लस 15। तो एक नंबर हो जाएगा x और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 15। तो फर्स्ट नंबर हमने x मान लिया, सेकंड नंबर हमने x प्लस 15 मान लिया, राइट। तो ये हमारी इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो इसकी जगह पर x आ जाएगा, इसकी जगह पर x प्लस 15, और बीच में यहाँ पर क्या दिया है हमको, प्लस, वैसे कैसा आ जाएगा, इक्वल्स टू 95। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। सो विल राइट, लेट द first number be x, let the second number be x plus 15। sum of numbers हमें यहाँ पर कितना दे दिया गया, 95। ATQ is according to the question। क्या हमारी इक्वेशन बन रही है कि फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर दोनों मिलके कितने बना रहे हैं, 95, दैट इज x प्लस 15। ये हमारा सेकेंड नंबर था, फर्स्ट और प्लस का प्लस आ गया, इक्वल्स टू 95। तो अब हमें यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि x हमारे पास क्या नंबर आएगा, राइट। तो अब सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर भी हमें क्या दे दिया, 1x प्लस 1x प्लस 15 इक्वल्स टू 95। कि हमें 1 के आगे कोई नंबर नहीं है तो x के आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा यहाँ पर भी। तो यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल लेंगे, दोनों के पास x कॉमन है, अंदर क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1, नंबर्स हमेशा अंदर छोड़ते हैं, प्लस 15 इक्वल्स टू 95। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 95। सबसे पहले हम इस 15 को हटाएंगे, जो प्लस या माइनस हो रहा होता है, सब्ट्रैक्ट या ऐड हो रहा होता है वो हटता है। तो प्लस 15 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 15। तो 95 माइनस 15 कितना आ गया, 80। एंड 2x, 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 40। सो x कितना आ गया हमारे पास, 40। अब x क्या था हमारा, फर्स्ट नंबर, तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर इक्वल टू x इक्वल टू कितना आ गया, 40। सेकेंड नंबर पहले नंबर से कितना ज्यादा था, 15 ज्यादा था, यानी कि x प्लस 15। तो x की जगह पर हम 40 डाल देंगे, प्लस 15 ऐसे का ऐसा ही आएगा, बस x हमारे पास कितना आ गया, x की जगह पर क्या नंबर आ गया, 40। तो x की जगह पर क्या नंबर आ जाएगा, 40, और प्लस 15 हम ऐसा ही लिखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 55। तो एक नंबर 40 है और एक नंबर 55 है। एंड यू कैन चेक योर सोल्यूशन ऑल्सो, आप अपना सोल्यूशन बिल्कुल चेक कर सकते हैं। देखिए कि एक नंबर क्या आ गया, 40, एक नंबर क्या आ गया, 50। और क्या कह रहा था कि पहला नंबर 40 और जो इसकी जगह पर क्या आ गया, इसकी जगह पर 55 आ गया। कह रहा था इन दोनों को अगर जोड़ देंगे, तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो, 40 प्लस 55 को कितना आता है, 95। और देखिए हमें दोनों का सम कितना दे रखा था, 95। सो हमारा आंसर क्या है, एकदम करेक्ट है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज डू लाइक, share and comment in the comment section below. Also subscribe my channel for more such videos. बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे so that जब भी हम न्यू वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको उसका अपडेट आ जाएगा। थैंक यू सो मच।